शैलेश ITI क्लासेस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ITI के जो ट्रेड थ्योरी हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सेफ्टी के बारे में, जिसमें सेफ्टी और सेफ्टी के टाइप्स और सॉफ्ट स्किल के बारे में हम लोग डिस्कस डीपली कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सेफ्टी के अदर टॉपिक हैं, जैसे PPE, 5 Ps, स्मोक डिटेक्टर और कृत्रिम श्वसन। इन टॉपिकों पे आज डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ITI या ITI से संबंधित जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछें। बता दें जो भी ITI बेसिड जो रोजगार के नोटिफिकेशन होंगे या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपको इस चैनल पे दिया जाएगा। शैलेश ITI क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जॉब की तैयारी करते रहें। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री, पास आउट डिग्री है और आप बैठेंगे सोचेंगे कि गवर्नमेंट जॉब देगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये काम हमारे पूर्वज, हमारे बाबा दादाओं के साथ होता था कि जो 8वीं 10वीं भी पढ़ लेता था तो गांव से लोग उनको पकड़ के ले जाते थे नौकरी करने के लिए। भैया समय नहीं है, ख़त्म हो गया वो। आज आपको खुद जाके नौकरी को पकड़ के छीन के लाना। पहले वो लोग छीन के ले जाते थे नौकरी कराने के लिए, आज हमको उन लोगों से नौकरी को छीन के अपने पास लाना है। तो डीपली पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर 20, 30, 50 की संख्या में किसी भी सेक्टर में वैकेंसी निकलती है तो फॉर्म इतना ज़्यादा पड़ता है कि सेलेक्टर्स भी सोचता है वो क्या करे, कैसे सेलेक्ट करे। एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं उसको डाइवर्ट किया जाता है और थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। तो आप डीपली पढ़े रहेंगे, कहीं नहीं फंसेंगे, जवाब आपके साथ रहेगा। आइए आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। PPE हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सेफ्टी और इसकी टाइप्स, सेल्फ सेफ्टी, वर्कशॉप सेफ्टी और मशीन सेफ्टी, और एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे सॉफ्ट स्किल। आज जानेंगे PPE से किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये इजी है पूछने में, वो लोग बड़े ज़्यादा क्वेश्चन भी बनाते हैं। सेफ्टी से आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन आने ही आने 100% है। फायर हो गया, इसमें सुरक्षा चिन्ह हो गया, PPE, 5 Ps, सॉफ्ट स्किल, यही मोस्ट सेफ्टी के टॉपिक हैं जिससे पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ें। केवल आप चाहें कि हम एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन बैंक है, PDF है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भूल जाती हैं चीज़ें। अगर आप डीपली जानते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप बोलेंगे नहीं, जवाब देंगे। तो देखते हैं PPE क्या होता है। तो PPE का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इंग्लिश में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं और हिंदी में इसको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं। परिभाषित इसको कैसे करेंगे, तो वे सभी वस्तुएं या चीजें, क्या वे सभी वस्तुएं या चीजें हमारी सुरक्षा, किसकी सुरक्षा करती हैं, तो हमारी सुरक्षा करती हैं या हमको सुरक्षा प्रदान करती हैं, उन्हें PPE कहते हैं। वे सभी वस्तु या चीजें जो हमारी सुरक्षा करती हैं या हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं उन्हें PPE कहते हैं। जैसे क्या क्या हो सकती है, तो सिर के लिए क्या है, हेलमेट क्यों प्रयोग करते हैं भैया, तो हेलमेट हम सर पे चोट नहीं लगे तो हेलमेट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब हम कंपनी में जाते हैं, किसी भी कंपनी वगैरह में, तो स्ट्रक्चर वहाँ इतना ऐसे रहता है और चारों तरफ वर्क होते रहते हैं, तो कोई चीज़ें स्क्रैप्स वगैरह आपके सिर पे न लगे, तो उसके लिए हम हेलमेट का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा में है आँख, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गॉगल्स का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब कभी ग्राइंडिंग करते समय, वेल्डिंग करते समय, चिपिंग करते समय उसके चिप्स हमारे आँखों में न पड़े, क्योंकि अगर आँख में कुछ पड़ गया, कोई प्रॉब्लम हुआ तो बहुत संवेदनशील चीज़ है, पूरी जिंदगी अंधकार हो जाती है। तो इसमें गॉगल्स का प्रयोग कर लेते हैं। और फेस शील्ड का प्रयोग, जिसमें पूरा चेहरा ढक जाता है,
और फेस कवर का प्रयोग करते हैं नाक के लिए। तीसरा क्या है, नाक। इसके लिए क्या करते हैं, नोज मास्क। इसका इजीली आप समझ सकते हैं कि जब गांव में अपने घरों में गेहूं काटने के बाद जो दौरी होता है, दौरी ट्रैक्टर से, थ्रेशर से, तो उसमें क्या होता है कि इतना धूल उड़ता है, इतना धूल उड़ता है, तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ तो अब नोज मास्क होता नहीं है। आपने सब लोग देखे ऐसे मुंह को ढक लिया जाता है, मुंह को गमछे से या किसी रुमाल से बांध लेते हैं ताकि जो गर्दा है वहाँ का वो हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं उससे अंदर न जाए और हमारे श्वास नली, फेफड़ा वगैरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए नोज मास्क का प्रयोग कंपनियों में कर लिया जाता है। जो केमिकल वगैरह का वर्क हो, गैस से रिलेटेड वर्क हो, तो वहाँ पे इसका प्रयोग कर लिया जाता है। चौथा में आपका कान है। कान जहाँ मतलब लाउड साउंड हो रहा है, वो जैसे कहीं हैमरिंग होता है तो काफ़ी साउंड आता है शीट मेटल वगैरह में, या कोई बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कान को सुरक्षित करने के लिए कान मॉप का प्रयोग करेंगे। कान प्लग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो मान लीजिए ज़्यादा साउंड है, बहरा हो जाएंगे, कोई बुलाएगा इधर तो आप जाएंगे उधर, कोई कहेगा कुछ आप सुनेंगे कुछ, तो गड़बड़ हो जाएगा। पैर की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं कीचड़ है, जंगल है, या कंपनियों में स्क्रैप्स बिखरे रहते हैं, कटीले वगैरह तारे हैं, तो वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, लेदर गार्ड, सेफ्टी बूट और गम बूट। बता दें गम बूट, ये गम वह नहीं है जो चिपकाने के लिए या छोड़ने के बाद मिलता है, यह गम है हमारी सुरक्षा करने के लिए, तो इसे डरिए नहीं, ये गम बूट हमारी सुरक्षा करता है। शरीर के लिए एप्रन, पूरे शरीर को ढकने के लिए कपड़े जैसा होता है जो ड्रेस, एप्रन का प्रयोग करते हैं। हाथ के लिए दस्ताने का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से आते हैं कि ये पीपीई को कंपनियां लागू क्यों करती है, इतने सुरक्षा ये सब क्यों देती हैं, तो ये एक नियम बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि किस अधिनियम या किस कर्मचारी कानून के अंतर्गत पीपीई को सही ढंग से उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे कि एक ऑप्शन ए बना सकता है कि कारखाने अधिनियम 1948 और बी में बना देगा 1996, सी में बना सकता है कि ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों, यानी कि कारखाने अधिनियम 1948 और कर्मचारी कानून 1996 दोनों ने मिलकर एक प्रभावकारी कानून बनाया है जिससे कि पीपीई का उपयोग सही हो। क्या किया है, तो कारखाने ये दोनों मिलकर एक कानून बना दिया जैसे कि कंपनियां इस पीपीई को लागू करें। आइए इसके बाद देखते हैं पीपीई के टाइप्स क्या होते हैं। उम्मीद है पीपीई समझ में आ गया होगा, कहीं से क्वेश्चन अब आएगा तो आप लोग बता देंगे। पीपीई के दो ही टाइप होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। आप थ्योरी पढ़िए, डीपली पढ़िए, अगर किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, बिना डीपली पढ़े नहीं निकल सकता भैया। आज आपके पास समय है, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कल जब उम्र थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पढ़ाई छूट जाएगी, तो आपके पास समय नहीं, समय से ज़्यादा समय कम होंगे और समस्याएं ज़्यादा होने लगती हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आज आप पढ़ लीजिए पीपीई के टाइप्स। पीपीई के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका गैर स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी, और एक होता है स्वास्थ्य संबंधी। स्वास्थ्य संबंधी एक होता है गैर स्वास्थ्य संबंधी, जैसे कि इंग्लिश में इसको अच्छा से लिखा जा सकता, रेस्पिरेटरी, और ये होता है नॉन रेस्पिरेटरी, और ये होता है रेस्पिरेटरी। ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो बाहरी इंजरी के लिए, बाहरी इंजरी में नॉन रेस्पिरेटरी का प्रयोग करते हैं, जैसे कान के लिए, नाक के लिए, आँख के लिए,
ये रेस्पिरेटरी वाला हो गया, जैसे मास्क, जैसे गैस का काम हो रहा हो जहाँ पे, और केमिकल्स का वर्क हो रहा हो, मतलब कुल मिला के सांस नली से संबंधित जो भी ऑक्सीजन लेने में समस्या है वहाँ पे क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी वाले का प्रयोग करते हैं। नॉन रेस्पिरेटरी का कहाँ प्रयोग करते हैं, बाहरी इंजरी, जैसे ये सब है सिर के ये और यहाँ जो था ये वाला और ये वाला नॉन रेस्पिरेटरी है और ये रेस्पिरेटरी। तो इसमें समझ आ गया होगा, गैर स्वास्थ्य संबंधी नॉन रेस्पिरेटरी जो बाहरी इंजरी होते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं, और तो ये रेस्पिरेटरी जो सांस लेने और श्वास नली में जो प्रॉब्लम होती है। अभी आप कोरोना में देखे क्या हालात थे, इतना दुखद, सब सांस संबंधी बीमारियाँ इतनी तगड़ी, इतनी समस्याएं हुई, तो इसमें रेस्पिरेटरी वाला यूज करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो बताएं कैसा है, कैसा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करते रहें। आइए अब दूसरा देखते हैं, 5 यस। 5 यस क्या है, तो यह एक जापानी शब्द है। यह एक जापानी शब्द है। इसके सभी शब्दों की शुरुआत, इसके सभी शब्दों की शुरुआत अंग्रेजी के यस अक्षर से होता है। यह एक क्या है, जापानी शब्द। एग्जाम में अक्सर यही पूछता है कि 5 यस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या 5 यस कहाँ से संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है, जापान से। 5 यस कहाँ से, दिमाग में रखिए कि 5 यस कहाँ से संबंधित है, तो जापान से संबंधित है। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है कि 5 यस के अंतर्गत क्या आता है, तो क्लीनिंग, स्वच्छता के लिए, सिस्टम प्रणाली के लिए, वर्किंग सिस्टम के लिए डेवलप करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 5 यस को फॉलो करने से क्या होता है, तो उत्पादकता क्षमता क्या बढ़ती है। सबसे फर्स्ट यही है कि उत्पादकता क्षमता क्या है, बढ़ती है। 3 क्वेश्चन ये कहाँ से उत्पत्ति है, कहाँ से संबंधित है, जापान से। 5 यस के लाभ क्या है, तो उत्पादकता क्षमता क्या है, बढ़ती है, और क्लीनिंग से। 5 यस हो गए। इसके शब्दों को हम डिस्कस कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ये इंग्लिश में है तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये लर्न भी नहीं होता जल्दी, और लिखने में तो बहुत डिफिकल्ट है ये। तो आइए किया से इसको देखिए, SEIRI, शेरी, जिसको शॉर्ट कहते हैं अंग्रेजी में, इसको हिंदी में हम लोग छटाई कह सकते हैं। इसका एक सिंबल है ऐसे करके, ये जिसमें एक चीज होती है रेड टैग और येलो टैग। रेड टैग और येलो टैग। इसमें 2 शब्द को याद रखिए, छटाई करना, शेरे मतलब शॉर्ट होता है, छटाई करना। तो इसमें एक रखिए कि अननेसेसरी आइटम और नेसेसरी आइटम। नेसेसरी आइटम्स, देखिए इसको बता दें, शेरी, शॉर्ट, छटाई, ये इसका सिंबल होता है। रेड टैग और येलो टैग। अननेसेसरी मतलब क्या होता है, जो हमें यूज में नहीं हो, यूज में नहीं है। और नेसेसरी मतलब
जो जरूरत की चीजें हैं, तो हम घर में सफाई कैसे करते हैं, 3 स्तर उसका होता है। क्या होता है, पहला हम उनको छांटते हैं जिनको फेंकना है, ये डैमेज चीजों को क्या कर लेते हैं, छांट लेते हैं, यूजलेस। और दूसरा क्या करते हैं, यूजफुल को निकाल लेते हैं। और एक होता है जो यूज में है तो थोड़ा आफ्टर लॉन्ग टाइम है, आफ्टर लॉन्ग टाइम। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे दिवाली वगैरह में देखिए सफाई होता है, तो जो यूज वाली चीज़ें हम उसको अलग छांट के रख लेते हैं, जो यूज वाली जो चीज़ है उसके बाद से दूसरा जो बचता है उसको यूजलेस को अलग कर लेते हैं, यूजफुल को अलग कर लेते हैं। और उसके बाद से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सीजनल होती हैं या लंबे समय से, अब ठंडियाँ भी खत्म होगा तो क्या होता है, जो बड़े बड़े गद्दा रजाई होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, फिर से उसको छांट के कहीं ट्रंक वगैरह में रख देते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट विंटर टाइम में यूज़ करना है, सर्दी के समय में यूज़ करना है, तो ये क्या है, आफ्टर लॉन्ग टाइम यूज़ करना है, तो उसको नहीं बाहर रखते हैं, अंदर रख लेते हैं। तो ये हो गया यूजलेस चीज़ों को छटाई करना, यूजफुल चीज़ों को छटाई करना। कुछ ऐसे यूजफुल होते हैं जो आफ्टर लॉन्ग टाइम यूज़ किए जाते हैं, तो उनको हम थोड़ा कहीं रख देते हैं सेपरेट में। तो ये आपका हो गया। इसमें रेड टैग उनको पहनाते हैं जो यूजलेस होते हैं। क्वेश्चन में यह पूछता है कि रेड टैग 5 के अंतर्गत रेड टैग किसको पहनाया जाता है, रेड टैग का मतलब क्या है, तो यूजलेस चीज़ों के लिए हम रेड टैग पहनाते हैं, उन चीज़ों के लिए रेड येलो टैग पहनाते हैं जो यूज के लिए होते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो यूज बट आफ्टर लॉन्ग टाइम, बस वही है नेसेसरी थिंग्स। तो ये हो गया सेरी। अब इसके बाद से आपका है एक सेई टोन। इसका सेई टोन, इसमें एक चीज है, इस पर स्लाइड देख लीजिए, इसको लर्न करने के सब में शुरू में 2-3 शब्द इसके ये हैं कि SEI होता ही होता है, और सेट टोन का हो जाएगा आपका सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर होगा। तो इसको एक और कर सकते हैं कि ऑर्डर लाइन भी मतलब कहा जाता है, कहीं कहीं पे लिखा रहता है, इसलिए इजीली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो 5 आपको सर्कल टाइप में दिख जाएगा। तो सेट इन ऑर्डर, इसका होता है सुव्यवस्था करना। क्या है, सुव्यवस्था करना। इसमें इंग्लिश का सेंटेंस है एवरीथिंग फॉर प्लेस, everything for place। everything क्या है, for place, सब, और everything in its place। क्या है, सब चीजों के लिए जगह है, और सब चीजों को उनके जगहों पे ही रखिए। सुव्यवस्था का यही मतलब होता है कि सबके लिए कोई ना कोई जगह बनाए। जैसे किचन में गैस सिलेंडर, जो भी खाने की चीजें हैं वो किचन में रहना चाहिए, नहीं कि मीटिंग हॉल में रख देंगे, तो नहीं, वो वहीं रहना चाहिए। जैसे अक्सर आप सुबह में उठते हैं तो देखते हैं, हम लोग सभी के साथ होता होगा शायद, कि कंघी यहाँ रहता है, शीशा दूसरे रूम में रहता है, एवरीडे डिस्टर्बिंग होता है। तो वो नहीं, शीशा के पास ही क्या होना चाहिए, कंघी होना चाहिए। तो एवरीथिंग फॉर प्लेस, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, जो चीजें जहाँ रखने वाली है वहीं पे रखिए। छाट लिए, उसके बाद से उसको व्यवस्थित कर लिए कि कौन कहाँ है, बड़ा बाद में, छोटा पहले, ताकि छोटा बाद में रखें, बड़ा पहले रख देंगे तो छोटा वाला नहीं दिखेगा, फिर ढूंढना उसको। तो सेटोन का होता है सेट इन ऑर्डर, सेरी का होता है सॉर्ट, पहले छांटते हैं फिर सेट करते हैं, और उसके बाद से सेट करते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, सेट कर लिया और उसको नीट